गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले अपन पार्ट 1 में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में मैंने ये बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रहा है, सपोज एक प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो अपने पास साई आएगा, ये साई का जो स्क्वायर आएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई, ये अपने पास एक इक्वेशन है। और अपन ने दूसरा अपन यहां से बोल सकते हैं डी ब्रॉगली सिद्धांत से, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट से आप क्या बोल सकते हो, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट से आप ये बोलोगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये आप बोलोगे, ये डी ब्रॉगली समीकरण है, डी ब्रॉगली इक्वेशन है ये, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहां से क्या करोगे, इसका स्क्वायर करो, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अब दूसरी चीज अपन देखें यहां से, एक आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू आप लिखते हो हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी लिखते हो। अब क्या करें, इस काइनेटिक एनर्जी को ऊपर से एम से और एम से नीचे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एम से मल्टीप्लाई करते हैं, एम से डिवाइड करते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये एम और ये एम मिलके क्या हो जाएगा एम वी और इसका स्क्वायर एम वी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में क्या लिख दोगे 2m, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गई एम वी का स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में आप लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। अगर लैम्डा स्क्वायर आप इसमें पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा डी स्क्वायर साई और अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखोगे क्या नेगेटिव और क्या 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करें तो यहां से पुट करेंगे तो एच स्क्वायर ये रहा, और अपॉन में क्या लिखोगे एम वी स्क्वायर, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये चला गया ऊपर एम वी का स्क्वायर, ये चला गया ऊपर। उसके बाद यहां से एम वी स्क्वायर जो आपके पास ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये आपके पास यहां से एम वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आप यहां से निकाल सकते हो। तो यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकालो एम वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी एम वी का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां से इस टर्म्स को ले जाओ उधर की तरफ और इस टर्म्स को ले जाओ नीचे, तो क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म्स उधर गई और क्या आएगा, और डिवाइड में ये वाले टर्म्स इधर चली जाएगी तो ये नेगेटिव और क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर और क्या आएगा साई, ठीक है, और ये तो आपके पास ये टर्म्स है, इसको आपने उधर भेज दिया, इस टर्म्स को उधर भेज दिया, ठीक है, और ये वाले टर्म्स ऐसे कैसे रहेगी इनटू डी स्क्वायर साई अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में लिख दोगे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे, इस वैल्यू को एम वी का जो स्क्वायर है इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। और एक और चीज यहां से आप लिख सकते हो, देखो काइनेटिक जो टोटल एनर्जी है ई, वो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी और प्लस में क्या पोटेंशियल एनर्जी, कुल ऊर्जा बराबर क्या लिखोगे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और यहां से के ई इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो क्या ई और क्या लिखोगे ई, यहां से आप लिखोगे k इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, k इज इक्वल्स टू आप लिखोगे यहां से E और माइनस में क्या लिख दोगे U, ये आपने k लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आप E माइनस में U लिख सकते हो। अच्छा, यहां से देखो, यहां से आप ये जो वैल्यू है ये उठा करके इसमें पुट कर दो, तो जब इसमें आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा k इज इक्वल्स टू और एम वी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां से लो, यहां से लेंगे तो क्या लिखोगे नेगेटिव एच स्क्वायर अपॉन और क्या लिखोगे 4 पाई और क्या लिखोगे स्क्वायर और ये साई, और नीचे यहाँ पे 2m और है तो इंटू 2m कर दोगे, ठीक है, ये कर दिया, और क्या लिखोगे उसके बाद लिखोगे इंटू में लिखोगे डी स्क्वायर और साई अपॉन में क्या लिखोगे डी एक्स स्क्वायर, ये के की वैल्यू लिख दी आपने, और के यहां से आपने क्या लिखा, के इज इक्वल टू आपने लिखा ई माइनस में यू लिख दिया, तो इसकी जगह के की जगह आप यहाँ पे ये पुट कर दो, तो ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ई माइनस में यू
इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू जाएगा नेगेटिव एच स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 4, ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहां पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 8 और क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा साई और क्या होगा एम, ठीक है ये हो जाएगा, और इनटू में क्या होगा, इनटू में यहाँ पे डी स्क्वायर और क्या होगा साई अपॉन में क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया आपका ई माइनस में यू आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप जो है ये जो टर्म्स आई है ये वाले टर्म्स, ये आपके पास ई माइनस यू की वैल्यू आई, तो ई माइनस यू की वैल्यू जो आपके पास आई है इस टर्म्स में, सिर्फ अपन इस टर्म्स की वैल्यू निकालें, तो इस टर्म्स की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ इस टर्म्स को निकालें, तो इस टर्म्स को निकालेंगे तो इस टर्म्स को क्या करोगे इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, यहां से बी स्क्वायर साई अपॉन बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो आएगा वो आ जाएगा, देखो इस टर्म्स को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो नेगेटिव और क्या लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे आप 8 पाई स्क्वायर और क्या लिखोगे एम अपॉन और क्या लिखोगे एच स्क्वायर, और क्या है साई और है साथ में, तो साई को ऐसे करके लिख दें ई माइनस में यू और क्या लिख दो इसके साथ साई, ये करके लिख दो, ये वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इस टर्म्स को भी अगर उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर साई, ठीक है अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इस पूरी टर्म्स को उधर ले जाएं तो पूरी टर्म्स को ले जाएंगे तो उधर 8 पाई स्क्वायर और बनेगा एम अपॉन एच स्क्वायर और बनेगा ई माइनस में यू और क्या होगा साई इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आई, इसको भी श्रोडिंगर इक्वेशन बोलेंगे, इसको श्रोडिंगर तरंग समीकरण बोलेंगे इस इक्वेशन को, लेकिन तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स अक्ष पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तब ये अपन ये इक्वेशन बोलेंगे, ये वाली इक्वेशन बोली जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ये है इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष पे भी मूव करे, वाई अक्ष पे भी मूव कर सकता है, और कौन से अक्ष पे मूव कर सकता है, और जेड अक्ष पे भी मूव कर सकता है, तो फिर इस इक्वेशन को अपन कैसे लिखेंगे, ये तो तब है जब इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष पर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, तब अपन ने ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या लिखेंगे, तो उसको देखते हैं। तो देखो इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है, तो उस केस में इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, यहां पे अपन लिखेंगे इफ इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर मूव करेगा तो आप क्या करोगे, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में भी, वाई के रेस्पेक्ट में भी और जेड के रेस्पेक्ट में भी, तीनों के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करोगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे, और 2 बार डिफरेंशिएशन करके फिर इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसे वाई के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करोगे, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर और प्लस में डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये जेड के रेस्पेक्ट में, ये वाई के रेस्पेक्ट में और ये एक्स के रेस्पेक्ट में, तीनों के रेस्पेक्ट में आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे, और 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे आप, और साथ में प्लस में ये टर्म्स आपकी रहेगी, ये तो कॉमन रहेगी सब में, तो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में क्या लिखोगे एच स्क्वायर और क्या लिखोगे, और लिख दोगे ई माइनस में क्या लिख दोगे यू और क्या लिख दोगे साई,
और इज इक्वल्स टू में क्या 0। तो अगर ये इक्वेशन आप लिख रहे हो, ये वाली इक्वेशन, तो ये इक्वेशन तब वैलिड है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों एक्सिस पर मूव करने की प्रोबेबिलिटी रखे। एक्स एक्सिस पर मूव कर सकता है, वो वाई एक्सिस पर करे, जेड एक्सिस पर मूव करे, तो उस केस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये है। तो इस केस में अपन इस इक्वेशन को बोलेंगे 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछा जाए तो आप ये लिखोगे, और अगर 1 डायमेंशनल ये बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा है तब ये, और 3 डायमेंशनल ये बोलेंगे। ठीक है, तो एक चीज ये क्लियर हुई आपको कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको अपन ने प्रूव कर दिया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसे है। अब देखो इसमें कुछ और चेंज कर सकते हो आप, इसको भी आप और छोटा कर सकते हो। इतनी बड़ी इक्वेशन है, बहुत लेंथी इक्वेशन है, तो इतनी लेंथी इक्वेशन को क्या करोगे आप, छोटे फॉर्म में लेके आओगे। छोटे फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो देखो यहां से ये जो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, इसकी जगह आप एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ये डेल स्क्वायर। ठीक है, जिसको अपन लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, तो इस टर्म्स की जगह डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, इनकी जगह आपने एक ऑपरेटर लगा दिया, और क्या बच गया यहाँ पे, साई बच गया, ये साई बच गया। ठीक है, और प्लस में क्या लिखोगे, प्लस में लिखोगे 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर, और क्या लिखोगे e माइनस में u, और क्या लिखोगे ये साई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये आपने लिख दिया। अब ये वाली जो टर्म्स है आपकी, ये वाली टर्म्स, इस टर्म्स को उधर ले जाओ, तो इस टर्म्स को उधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। ये टर्म्स को उधर लेके जाओ तो ये नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो 8 पाई स्क्वायर m अपॉन क्या लिखोगे एच स्क्वायर, और क्या लिखोगे e माइनस यू, और क्या लिखोगे साइन। ये आपकी टर्म्स आ जाएगी। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद देखो, उसके बाद अपन क्या करें इसमें, उसके बाद आप एक चेंज कर सकते हो इसमें कि आपके पास ये जो टर्म्स रही, इस टर्म्स में से ये एच स्क्वायर को इधर ले जाओ और इस टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा, देखो यहां से एच स्क्वायर को इधर लेके गए तो बन गया ये पूरी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, डेल स्क्वायर साई। ठीक है, एच स्क्वायर उधर चला जाएगा इनटू एच स्क्वायर, और 8 पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 8 पाई स्क्वायर ये आ गया नीचे, 8 पाई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा m, ये आ गया। और ये जो टर्म्स है ये नेगेटिव है, नेगेटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव ये आ गया। ठीक है, और क्या रह जाएगा इधर, इधर रह जाएगा e माइनस में u, और क्या होगा ये हो जाएगा साई। इसको खोल दो आप, यहां पे इसको खोल सकते हो, तो अगर इसको खोलोगे आप तो खोलोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह आप लिख सकते हो क्या, यहां पे इसकी जगह लिखोगे तो लिखोगे आप, इसको खोलेंगे तो ई साई इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा u, और क्या हो जाएगा साई, ये आ जाएगा आपका ई साई, और क्या आ जाएगा, इसको खोल के अपन इधर लिख देते हैं, इसको खोल के अपन लिखते हैं इसको, तो ये इक्वेशन जो बनेगी वो ऐसे बन जाएगी, देख ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा ये लैप्लासियन ऑपरेटर, और ये साई स्क्वायर, ये साई एच स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 8 पाई स्क्वायर m। ठीक है, और इसको खोल दिया आपने, और इसको खोल दिया तो ये आपका आ जाएगा क्या इज इक्वल्स टू में, और लिख दोगे आप इसको ई साई। ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाला जो टर्म्स है, नेगेटिव वाला टर्म्स माइनस में यू साई, उसको उधर ले जाओ, इधर की तरफ ले जाओ, तो जब आप इसको इधर की तरफ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा u, और ये क्या हो जाएगा साई इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा ई साई। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगी। अब ये वाला जो टर्म्स है आपका, ये वाला टर्म्स, इस टर्म्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों में से साई कॉमन है, तो दोनों में से साई कॉमन है तो साई को बाहर लिख दो। ठीक है, और इस पूरे टर्म्स की डेल स्क्वायर, नेगेटिव डेल स्क्वायर,
ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर है, और क्या है यहाँ पे यू, इसकी जगह आप फिर से एक ऑपरेटर लगाओगे, ये एच कैप, ठीक है, ये एक ऑपरेटर लगाओगे, और इजिकल्स टू में क्या होगा, इजिकल्स टू में होगा ई, और क्या हो जाएगा, ये साई हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक और ये इक्वेशन आ गई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन का बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे ये जो ऑपरेटर अपन ने काम में लिया है, ये क्या है, यहाँ पे ये मैं इधर ले लेता हूं, यहाँ पे क्या है, एच कैप, ये एच कैप जो है ये वाला, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने एक लॉ